हमारे पास जो अनमोल धरोहर की प्राप्ति है वो साक्षात हमको इस संसार सागर से तरने के लिए अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। और हमारी धरोहर का जब हम अन्यों के साथ समीक्षण करते हैं, तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से जो वर्तमान में थोड़ी बहुत शारीरिक कहो या फिर सामाजिक कहो या पारिवारिक कहो, जो कोई कुछ कमियां हमको दिखाई देती है वे अपने आप गौण हो जाती है और एक अपने शुद्धात्म तत्व को ध्यान के लिए यहाँ से अपना जीव और पुरुषार्थी हो जाता है। ये महिमा लाने हेतु ही यह पंचम अध्याय हम पढ़े। विषय अन्य मत में जो जैन मत की समीचीनता और प्राचीनता, इसकी चर्चा कहाँ आई है, वो बात हम पृष्ठ क्रमांक 139 के माध्यम से हमने प्रारंभ की थी और लगभग 7-8 दाखले तो पंडित साहब ने दे दिए हैं और बाकी है हम उसको बढ़ाते हैं। अंतिम दाखला तो बहुत बढ़िया था। उन्होंने हनुमान नाटक में एक 6 प्रकार के ईश्वरों के नाम आए हैं, उसमें अर्हत को भी ईश्वर कह दिया। जब अर्हत को ईश्वर कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके ग्रंथों में अर्हंतों को ईश्वर माना गया है। तो उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, हमने अर्हंतों को ईश्वर कह दिया तो आप भी हमारे इनको ईश्वर मानो। तो पंडित साहब ने कहा ऐसा कैसे संभव है, आपने हमारे अर्हंतों को ईश्वर माना ना, तो जरूरी थोड़ी है कि हम आपके भगवंतों को ईश्वर माने, क्योंकि हमारे ईश्वर तो ईश्वर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके ईश्वर में वहाँ पर ईश्वर पने की सिद्धि नहीं होती है और इसीलिए अगर आपके ईश्वर में हमने बताए हुए जो गुण है 18 दोषों से रहितपना या फिर उनका सर्वज्ञपना या वीतरागपना या फिर उनका आप्तपना मतलब हितोपदेशीपना, अगर ये सब चीजें हमको दिखाई दे तो हम शायद उनको मान भी ले, शायद क्या हम मान लेंगे, लेकिन नहीं ना, वे कर्ता दिखाई देते हैं, भोक्ता दिखाई देते, अवतारवादी दिखाई देते। और इसलिए प्रवचन सार की चरणानी योग सूचक चूलिका में एक बहुत अच्छा शब्द आया मोक्ष के लिए, अपुनर्भव। अपुनर्भव की प्राप्ति के लिए जीव दीक्षा ग्रहण करता है, ऐसी बात वहां पर आई। बहुत बढ़िया है, अपुनर्भव, ऐसा मूल शब्द पढ़ा है गाथा में। कहने की बात अपुनर्भव और कुछ नहीं, मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन शब्द कितना प्यारा है ना, अपुनर्भव। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 140 पर। बीच में तथा रुद्रयामल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा है, भवानी के 1000 नाम कहे हैं। क्या क्या है, तो उसमें यहाँ पर हमारे कुछ उपलब्धि हो रही, क्या हम पढ़ते हैं इस छंद को। कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी। आप थोड़ा सा उपयोग दीजिए और मुझे इसमें से डिराइव करके बताइए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, आपने जिनके शब्द या अपने अनुकूल कोई शब्द दिखाई दे रहे क्या, इसमें पकड़ने की कोशिश करें। आप जितने इन्वॉल्व होंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। कुंडासना जगद्धात्री
बुद्ध माता जिनेश्वरी जिन माता जिनेन्द्रा च शारदा हंस वाहिनी। शारदा हंस वाहिनी, हंस वाहिनी ये क्या है? यहाँ पर सरस्वती की चर्चा है, ठीक है। और ये सरस्वती किसको कह रहे हैं? वे भवानी को वे सरस्वती कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दो। लेकिन सहस्त्र नाम है ना, मतलब क्या उसी के सिमिलर सिनोनिम्स है, एक ही व्यक्ति के सिनोनिम्स है। तो कह रहे सहस्त्र नाम है, क्या कह रहे? कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी। बुद्ध माता जिनेश्वरी, जिनेश्वरी जिनेश्वरी कह दिया, मतलब क्या? जिनेश्वरी किससे उत्पन्न हुई है? जिनेन्द्र भगवान से उत्पन्न हुई है। जिन माता जिनेन्द्रा च शारदा हंस वाहिनी। तो यहाँ पर जिनेश्वरी, जिन माता, जिनेन्द्रा, जिनेन्द्रा मतलब क्या? जैसे जिनेन्द्र से जो उत्पन्न हुई है उसको जिनेन्द्रा कहते हैं, समझ में आया? जिनेन्द्रा, जिनेन्द्र और जिनेन्द्रा, ठीक है। जिनेन्द्र से जो उत्पन्न हुई उसको जिनेन्द्रा कहते हैं। तो जिनेन्द्रा, ये सब बातें क्या है? ये अपनी समीचीनता और प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं। किसमें? रुद्रयाल मंत्र में, भवानी सहस्त्र नाम में, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे। व्हाट इज कुंडल, कुंडल आसना, कुंडासन, सॉरी कुंडासना, कुंडासना, तो यहाँ पर कुंडासन मतलब पद्मासन, कुंडासन मतलब पद्मासन पद्मासन में बैठी है ऐसी, यह शारदा हंस वाहिनी आदि आदि सब नाम दिए हैं। चलिए, या भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिए जिनका उत्तमपना प्रकट किया। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम। क्या क्या कहा? जैनम पशुपतम सांख्यम। अब यहाँ पर क्या हमको जैनियों की विशेषता दिखाई दे रही है? अब यहाँ पर भी सिमिलर से, सिनोनिम से, क्या क्या सिमिलर से? तेरे जैनम एक जिनेन्द्र भगवान, एक पशुपतम और एक सांख्यम, ऐसे तीन सिमिलर, दे आर वन एंड द सेम, ऐसे वो वहां पर कह रहे गणेश पुराण, ठीक है। पशुपतम मतलब क्या? सभी पशुओं का पति, उसको पशुपति कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे पशुपति कहो, जैनम कहो या सांख्यम कहो, ये सब एकारवाची है। तो यहाँ पर फिर से जिनेन्द्र भगवान को भी वे स्वीकार कर रहे हैं, और इससे जब वे स्वीकार करते तो उनकी हयाती पहले ही होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब उनकी अनादिपना भी सिद्ध हो रहा है और उनकी समीचीनता, उनका ईश्वरपना भी स्वीकार हो रहा है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया सब तर्क इतने मेहनत से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं पंडित साहब ने, और अगर उन्होंने ढूंढे नहीं होते तो आज शायद हमको ये मिलता नहीं, क्योंकि आज ये कुछ भी मिलता नहीं है उनके साहित्य में। आप गणेश पुराण निकालिए और गणेश पुराण में ये छंद ढूंढिए तो आपको नहीं मिलेगा। आप रुद्रयाल मंत्र तंत्र में आप भवानी सहस्त्र नाम में ये छंद ही गायब हो जाएगा, छंद ही नहीं मिलेगा आपको। तो समझने की बात इतनी है कि इतना जबरदस्त प्रभाव रहा उनका कि उन्होंने ये सब बातें उस समय में हमको दिखाई दे रही है कि उन्होंने हटा ही दिया अपने साहित्य से।
तथा व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा है। अब व्यास का सूत्र, महर्षि व्यास है ना, जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिना। क्या है? जैना एकस्मिन्नेव, जैन लोग, जैनी एकस्मिन्नेव, एकस्मिन् एव, एक वस्तु में ही, वस्तुनि अर्थात वस्तु के, उभयम, उभयम मतलब, उभय मतलब दो, ठीक है, अस्ति नास्ति, तो इसका उभय कैसा करेंगे? अस्ति नास्ति, उभय। समझ में आया? उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिना, वे वस्तु के भेद करते हैं और उनके भेदों को वे प्ररूपित करते हैं, और इसलिए ये स्याद्वादी है। ये कौन कह रहे हैं? व्यास कह रहे हैं। जैनी ऐसी मान्यता रखते हैं। तो जैन शास्त्रों में उभय नय, अपने आया ना, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, कहाँ है ये? कोई बता सकता है? समय सार की, हाँ कलश है, समय सार की आत्मख्याति टीका, मतलब समय, ये आत्मख्याति के कलशों में तीसरा कलश, ठीक है। उभय नय, उभय मतलब क्या? एक व्यवहार नय है और एक निश्चय नय है। तो उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। बहुत प्यारा छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीनपना भाषित होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ना है। बहुत है, आप कितना पढ़े, ऑलमोस्ट और 5-6 आधार देने वाले, 6-7 आधार है, बहुत सारे आधार है। चलिए पढ़ते हैं। और इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीनपना, अंडरलाइन प्राचीनपना भाषित होता है। मतलब कोई कहे कि सनातन धर्म तो हिंदू धर्म है, अद्वैत ब्रह्म यह सनातन धर्म है, ऐसा वे कहते हैं। और आधार क्या कहते हैं? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो ये सत्य मतलब सनातनता की तरफ है, और चिदानंद, ये चिदानंद मतलब अद्वैत ब्रह्म को चिदानंद कहते हैं। तो कहने की बात यह है कि सत मतलब शाश्वत स्वरूप, अनादि निधन, ये मेरा आत्मा भी है, प्रत्येक वस्तु सत है, ये तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं। चिद मतलब चेतनता से युक्त ऐसा अपना आत्म स्वरूप ये भी है, और वो आनंद स्वरूप है, ऐसा हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए वो अद्वैत ब्रह्म की क्या जरूरत है? हम भी अद्वैत ही है, मतलब हमारे जैसा दूसरा नहीं है। मतलब क्या? हमारे जैसा मैं ही हूँ। एकत्व विभक्त आत्मा कहकर अद्वैत पनाई तो घटित करना है। क्यों? मेरे लिए मैं ही काफी हूँ और तुम्हारे लिए तुम काफी हो। मतलब मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, यही उसका परिचय है। ये हम अर्थ निकाले तो बिल्कुल अद्वैतपना घटित हो रहा है। और अद्वैत में दो पने जहाँ पर खड़ा होता है वहां पर संसार खड़ा होता है, और अद्वैत में एक पना है और यही सुख का कारण है। जहाँ एक पना आ गया, एक ही पन हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, आत्मा को दूसरे का, किसी का कोई परिचय की जरूरत नहीं, किसी को अपनापन दिखाई नहीं दिया, बस एक ही पना हो गया, तो हो गया अद्वैत पना। चलिए देखो फुटनोट पढ़िए थोड़ा सा। यह हनुमान नाटक
मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है, वो ऊपर जो एकदम टॉप में लिखा है ना, अर्हत नित्यथ जैन शासन रतः, वहां पर इसमें बताया है कि जैसे शैव लोग शिव कहकर, वेदांती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, न्यायिक कर्ता कहकर, जैनी अर्हत कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, यह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथों को सफल करे। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तथा भागवत के पंचम स्कंध में, भागवत मतलब भागवत गीता, ऋषभ अवतार का वर्णन है। देखो ऋषभ अवतार को तो बहुत जगह पर मान्यता है, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी ऋषभ अवतार को उनके कुछ एक बात है, नबी उर रसूल, नबी मतलब क्या, नबी मतलब वहां पर नबी आया ना शब्द, नाभिराय से नबी बना है। उर रसूल, रसूल मतलब ऋषभ, तो वे भी इसको स्वीकार करते हैं कौन, मुसलमानों में भी ये बात आती है, कहने की ये है आएगी इसमें। तो कहने की बात ये है कि हर किसी ने आदिनाथ को या ऋषभ को ये स्वीकार किया ही किया है, कहीं ना कहीं उनका भी आधार ऋषभ देव ही है। थोड़ा सा अंश लेकर आगे बढ़े हैं। तथा भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ अवतार का वर्णन है। भागवत स्कंद 5 अध्याय 5 सर्ग 29, वहां उन्हें करुणामय तृष्णादि रहित, अंडरलाइन दिस पॉइंट, करुणामय, एक करुणामय क्यों कह रहे, जिनवाणी का निरूपण किया, जीव जगत के जीवों के ऊपर उपकार किया, इसलिए करुणामय, उनकी वाणी खिरी, ये करुणा है हमारे ऊपर। ठीक है, तृष्णादि रहित, तृष्णादि मतलब अष्टादश दोष विमुक्त भी, 18 दोषों से रहित, ध्यान मुद्राधारी, अंडरलाइन दिस अगेन, ध्यान मुद्राधारी मतलब ये तीसरी आंख खोली है, यहाँ वहां देख रहा है, ऐसे नहीं, ध्यान मुद्राधारी। ठीक है, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है। सर्वाश्रम मतलब क्या, सभी आश्रमों में स्थित जो जीव है सब उनको पूजते हैं। उनके अनुसार अर्हत राजा ने प्रवृत्ति की, ऐसा कहते हैं। तो जिस प्रकार रामकृष्ण आदि अवतारों के अनुसार अन्य मत है, उसी प्रकार ऋषभ अवतार के अनुसार जैन मत है। इस प्रकार तुम्हारे मत की द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ। देखो वे अर्हंत कहकर अर्हत राजा मानते हैं, और हम अर्हंत, ये कोई राजा नहीं है, ये तो एक अवस्था है, ये एक पद है, ऐसा हम कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बात है, पेज नंबर 112 पर भी वही बात थी, आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए पेज नंबर 112 पैरा नंबर 4, वहां पर सेम बात आई है। आप, मैं पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ से, आप जस्ट फिर से कोरिलेट कीजिए। वह कहता है, एक अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने ऋषभ अवतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। आया, तो जैन में कोई एक अरहंत नहीं है। अभी ये पंडित साहब कह रहे हैं, जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो उसका नाम अरहत है। ठीक है, तो ये उनके यहाँ पर भी जो बात मिली है उसका कोरिलेशन पंडित साहब ने 2 बार उसको रेफरेंस में ले लिया है।
आइए, ये हो गया भागवत का आधार। यहाँ इतना विचार करना, पेज नंबर 141 सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए। कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है। क्या कहा? कृष्णादि अवतार में क्या हुआ? राम कृष्ण आदि ये सब पत्नी के लिए रोते बिलखते हुए दिखाई देते हैं, गोपियों के सामने नाच गाना करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर माखन आदि चुराते हुए दिखाई देते हैं, युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब उनके बैरी भी है ऐसा दिखाई देता है। तो कह रहे ये अवतारों की ये सब बातें दिखाई देती है। देखो फिर से, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है, और ऋषभ अवतार के अनुसार वितराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। वे स्वयं मान रहे क्या है? करुणा निधि, तृषादि रहित, ध्यान मुद्राधारी, मतलब वे ये भी स्वीकार करते हैं। ये 24 जो अवतार हुए थे, हमने 24 अवतार पढ़े थे 112 पेज पर। तो 24 अवतारों में एक ऋषभ अवतार ही योगी का अवतार है, बाकी सब भोगी के अवतार है, ऐसा वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ऋषभ अवतार के अनुसार वितराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना। क्या कह रहे हैं? एक में तो आपने राम और कृष्ण को विषय कषाई और भोगी माना है, और एक जगह पर आपने अनंत अपना ऋषभ देव के अवतार में आप उनको योगी माना है। तो कह रहे ये परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरुद्ध है तो इसमें कौन बात आपस में टकराएगी तो तकलीफ हो जाएगी, और लोग गलत ही का अवलंबन करेंगे। तो इसलिए सच्ची वितरागता का ही अवलंबन करना योग्य है, ऐसी तुम्हारी बात सिद्ध होती। मतलब धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा। धर्म करे या अधर्म करे, या अधर्म में भी धर्म मानने की बात चलेगी। अगर कृष्ण और राम के चरित्र को ही धर्म माना जाए तो उस धर्म वो जो अधर्म है उसके अनुसार प्रवृत्ति तो अधर्म है, और उसको आप धर्म कहते हो, तो ये ठीक नहीं है। और विशेष मानने से जो भला हो वह अंगीकार करना। देखो ये भी पेज नंबर 112 पर ही है। नीचे देखो, घोर तपस्चरण किस लिए किए? थर्ड पैराग्राफ में अंतिम 3 पंक्तियां। घोर तपस्चरण किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया। तब कोई अवतार तो तपस्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगाधिक दिखाए, वहां जगत किसको भला मानेगा? आई बात। वहां पर भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। एक भोग है और एक योग है। एक भोग में भी धर्म कहा, योग में भी धर्म कहा। जगत को ऐसा एकदम निश्चित नहीं होगा कि किस में धर्म मानना, वो कहा जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, राइट? इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा दशावतार चरित्र मिल रहा है पेज नंबर 141 थर्ड पैराग्राफ। तथा दशावतार चरित्र में बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगमिदं न्यस्य नासाग्र देशे। इसका ये थोड़ा सा अपन शार्दूल विक्रीडित में हो सकता है। बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगमिदं नस्य नासाग्र देशे। आगे तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन अब देखो इसका अर्थ करेंगे।
बद्धवा मतलब बांध रखे है। पद्मासनम, पद्मासन में जिसने बांध रखा है। यो मतलब मुद्रा क्या है, पद्मासन मुद्रा है। दूसरा क्या है, नयन युगम इदम, नयन युगम इदम, संधि की मैंने। नयन मतलब आंख, युगम मतलब दो आंख, इदम, इदम मतलब इस प्रकार। न्यस्य, न्यस्य, न्यस्य मतलब न्य, ये न अस्य, नी अस्य, एक्चुअली नी अस्य आएगा। तो ये नी धातु है, धातु। और वो धातु क्या करता है, धातु का अर्थ है ले जाता है। तो आंखों की दृष्टि केंद्रित है। ने अस्य नासाग्र देशे, नासाग्र के, नासा के अग्र भाग पर वो ले गए हैं अपनी दृष्टि को। अपनी आंखों की दृष्टि नाक के अग्र भाग पर है। अब कोई मात्र इस मुद्रा को देखकर उस मुद्रा को ही कंसंट्रेट करे, उस मुद्रा जैसे ही अपनी आंखों को केंद्रित कराए, तो वो तो बहिरुपयोग होगा। क्योंकि ये तो नासाग्र दृष्टि, ये तो बहिरंग में जो हो गई अवस्था तो हो गई, लेकिन आत्मा तो स्वरूप में है। आत्मा थोड़ी नाक के अग्र के भाग पर देखने का कोशिश कर रहा है। आत्मा तो अपने स्वरूप की तरफ देख रहा है। अगर नाक के अग्र भाग पर देखेगा तो वो बाहर की तरफ वो उसका उपयोग झुका है, तो कैसे वो आत्मा में स्थित हो सकता है। समझ में आया। तो बद्धवा पद्मासनम, पद्मासन, देखो और एक बात बताओ आपको, पद्मासन और खड्गासन मुद्रा ये मात्र जैनियों ने बताई है। अन्यों ने आशीर्वाद मुद्रा है, या फिर सोई हुई मुद्रा है, अनेक अनेक मुद्रा उनकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन पद्मासन मुद्रा और खड्गासन मुद्रा ये मात्र जैनियों की ही है। और ये इससे सिद्धि होती है कि वह उस समय में जैन मत का विशेष प्रचलन होगा। इसलिए जैन मत की बात इसमें डाले बगैर जैनी कैसे पढ़ेंगे। समझ में आया। तो जैनी पढ़े, इसलिए ये सब जैन मत की बात भी डाली गई है। आप थोड़ा सा गौर करना। देखो साइकोलॉजी समझना लोगों की, ये अरे इसमें अपने जैसी बात है, ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मामा जी का शिविर से फोन आया था, मुझे कह रहे थे वो बीके शिवानी ब्रह्म कुमारी क्या अध्यात्म कहती है और क्या उपाय देती है, ऐसा वैसा। मतलब देखो उनको उनको उसमें महिमा आ रही है। उनको लग रहा है कि ये वही बात कह रहे हैं। लेकिन जो सूक्ष्म अभ्यासी हो, जिसका विशेष अभ्यास हो गया, वो बराबर भेद करके वो समझ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें बात कुछ कम होती होगी, लेकिन अध्यात्म में ऐसा कोई डिफरेंशिएट करने जैसी बात नहीं है। डिफरेंशिएट तो आचार और विचार के अनुसार है, या मान्यता के अनुसार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आध्यात्म उपयोग के बारे में ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं आता है। कहने की बात इतनी है कि भोला जीव होगा या कम अभ्यासु जीव होगा, उसको ये सब बातें एक जैसी लगेगी और वो गुड़ गोबर एक कर देगा। अर्थात वो बोलेगा अरे ये भी तो अपनी बात है, ये तो अपनी बात है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पढ़ो पढ़ो, फिर इनको ही पढ़ो। तो ऐसा वो उसमें ही प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए हाँ जी, इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अनंत देव के समान लिखा है। तो ऐसा स्वरूप पूज्य है, तो अनंत देव पूज्य सहज ही हुए।
ठीक है। बुद्ध अवतार एक 24 अवतारों में उन्होंने एक बुद्ध अवतार भी माना है। देखिए पेज नंबर 112 पर फिर से आ जाइए। बुद्ध अवतार मेरे ख्याल से 18वां 20वां अवतार बुद्ध अवतार है। एक मिनट। हाँ 23वां अवतार बुद्ध अवतार है और 24वां कल्कि। तो बुद्ध अवतार ये बराबर वो कह रहे हैं कि बुद्ध अवतार का स्वरूप अनंत देव के समान लिखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अनंत देव पूज्य सहज ही हुए। आगे, तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया। वहां काशी खंड नाम का एक ग्रंथ है या कोई एक स्थान होगा, ऐसा भी हो सकता है। काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया। वहां नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ। यति ये शब्द कहाँ आता है? यति अपना शब्द है, ठीक है। तो वो उन्होंने लिया है। विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका किया। आरिका ये शब्द भी अपना है। गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। तो जहां संबोधन करना हुआ वहां जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। ये कौन सा है? काशी खंड, ठीक है। वहां पर संबोधन देना, संबोधन ये जैनियों के माध्यम से होता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए, ये और एक तर्क हुआ। यति आरिका श्रावक, ये यति और आरिका ये शब्द तो अपने जैनियों के, और इससे ये जैन मत की विशेषता फिर से एक बार सिद्ध होती है। तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा है। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तर्क है, अपन सब पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद है। भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्, तेनैव तपसा पृष्ट शिव प्रत्यक्षतां गतः। आगे तीनों एक साथ पढ़ने। पद्मासन मासीन श्याम मूर्तिर्दिगंबर। अंडरलाइन अंडरलाइन, पेंसिल होगी आपके साथ में, पेंसिल रखना। नेमिनाथ शिवेत्येवं नाम चक्रे अस्य वामन, कली काले महाघोरे सर्व पाप प्रणाशक, दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रद। क्या है? दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रद। कोटि यज्ञ का फल किसमें? दर्शनात् और स्पर्शनात्। समझ में आया? दर्शन और स्पर्शन से भगवान का स्पर्शन, यहाँ पर अपन सर्वांगेषु, क्या आया ना वह? सर्वांगेषु स्पृशति। सर्वांगेषु स्पृशति मतलब भगवान को सर्वांग से देखो, जानो और समझो, ठीक है। तो भगवान को सर्वांगेषु हम स्पर्शन आदि करेंगे, स्पर्शन अर्थात उनके स्वरूप को समझेंगे, तो कोटि यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम लाइन की बात हो गई। आइए आप ऊपर से चालू करते हैं। भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्। भवस्य, भवस्य मतलब भव के। आवाज येतोय? दिसला तरी काय हरकत नाहीये। चलिए,
भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम। कह रहे कि भव के पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग मतलब क्या? कोई बता सकता है पश्चिम भाग क्या होता है और पूर्व भाग क्या होता है? उत्तरार्ध यानी आयु की अंतिम राइट, यस, एंड ऑफ द लाइफ। और पूर्व भाग मतलब स्टार्टिंग, और मध्य भाग मतलब बीच का काल, मतलब यौवन, बालपन, यौवन और बुढ़ा, ये ऐसे 3 काल कर सकते हैं। तो अपन पश्चिमे भागे मतलब उतरता हुआ काल। भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम। वामन, अब यहाँ पर वामन का अर्थ 2 प्रकार से लेना। वामन मतलब छोटा, एकदम छोटा। किसी छोटे व्यक्ति ने तप को किया, या ऐसा भी ले सकते हैं वामन नाम का एक लेखक है, उसने तप आदि अंगीकार किया, ऐसा कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। तेनैव तपसा कृष्टः शिव प्रत्यक्षतां गत। तो कह रहे शिव प्रत्यक्षतां गत, वो उस तप के फल में क्या हुआ? वो शिव, शिव प्रत्यक्षतां गत, गत मतलब गया, ठीक है? तो शिव में गया, शिव मतलब आत्मा में गया, मतलब आत्मा की अनुभूति की, इसी को उत्कृष्ट तप कह रहे हैं। ठीक है, वामन को उत्कृष्ट तप की प्राप्ति हो गई और वो आत्मानुभव उनको प्राप्त हो गया। अपन सरल सरल इस प्रकार से ले सकते हैं। कहा की बात है प्रभास पुराण, लेकिन हमारे साथ क्यों मिला रहे हैं? ये अभी सेकंड छंद में दिख रहा है। पद्मासन आसीन, पद्मासन में आसीन, पद्मासन में बैठे हुए, पद्मासन मुद्रा को धारण किए हुए। श्याम मूर्ति दिगंबर, श्याम मूर्ति, श्याम वर्ण की कोई मूर्ति है, लेकिन वो दिगंबर मूर्ति है। और दिगंबर मूर्ति कैसी है, किसकी है? नेमिनाथ शिवेत्येवं नाम चक्रे अस्य वामन। तो चक्रे अस्य मतलब एक मिनट, सिद्धि, सिद्धि ऐसा ले सकते हैं, मैं इसको कंफर्म करूंगा। अरे समय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा प्रभास पुराण में कहा है, वहीं पर है आगे बात। और रैवताद्रो जिनो नेमीर युगादिर विमलाचले ऋषीनामाश्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम्। नेमीर युगादिर विमलाचले, तो कह रहे हैं नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही है, ऋषिनाम आश्रमाद एव मुक्ति मार्गस्य कारणम, ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा है। और युगादि, नेमिर युगादि, युगादिर विमल आचले, अर्थात युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा है, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे।
फिर से यहाँ पर नेमिनाथ को याद करके जिनेंद्र भगवान को याद कर रहा है, जिनेंद्र को स्वीकार किया है, ये बात फिर से घटित होती है। ये आपको पता है क्या, ये ज्ञानेश्वरी जो है ये प्राकृत में लिखी है, और जो जो साहित्य प्राकृत में लिखा गया है इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो वो हमारा ही किसी ने लिखा हुआ ग्रंथ होना चाहिए जो आगे चलकर उन्होंने अपने नाम पे कर लिया हो, एक बात, या वो अपने जैनियों से इतने प्रभावित होंगे उसके बिना ये प्राकृत लिख नहीं सकते। आपको मालूम है कालिदास ने भी जो अपना काव्य लिखा है उसमें उन्होंने जो प्रश्न है, प्रश्न प्राकृत में लिखे हैं और जवाब संस्कृत में लिखे हैं, तो उसके दो अर्थ है। लेकिन प्राकृत भाषा को स्वीकार करना अपने आप में जैनियों को स्वीकार करना है, ये मुझे कहना है, क्योंकि जैनियों के अलावा वैसे प्राकृत किसने स्वीकार नहीं की है। हाँ, आप कहोगे बौद्धों ने भी की है, लेकिन वो पाली प्राकृत है, अपन शोर सैनी प्राकृत की बात कर रहे हैं। आइए, और उन्होंने शोर सैनी प्राकृत को अप्लाई किया है कालिदास ने। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा नगर पुराण में पेज नंबर 142 142, तथा नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है, आकारादि हकार, आकारादि हकारांत मूर्धा धोरे पंचयुतम नादबिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतदेवी परम तत्वं यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनं छित्त्वा स गच्छेत् परमां गतिम्। स गच्छेत् परमां गतिम् अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या है, अर्हम ऐसे पद को परम तत्व कहा है। कौन सी लाइन में परम तत्व, अर्हम ये शब्द कहा है, पहले वो तो बताइए। आकारादि हकारंत, अरंत, अरहंत, ये यहाँ पर है। अकारादि हकारंत मूर्धा धोरे पसंयुतम नाद विद्युत कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतदेवी परम तत्वं यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनं छित्त्वा स गच्छेत् परमां गतिम्। अरम पद को परम तत्व कहा है। उसे जानने से परम गति की प्राप्ति कही है, तो अरम पद जैन मत में ही उक्त है। तो यहाँ पर फिर से नगर पुराण के माध्यम से यहाँ पर अरहंत को याद किया गया है। अब नगर पुराण में ही और एक छंद है, दशभीर भोजितैर्विप्रे यत् फलं जायते कृते मुनेर्हत्
सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलो। इसमें तो स्पष्ट अर्हंत शब्द दिखाई दे रहा है। सेकेंड लाइन में देखो, मुनेर्हत सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलो। यहाँ कृति युग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, 10 भी भार्जिते, भार्जिते मतलब भोजन, विप्रे मतलब ब्राह्मण, यत्फलम जायते कृते, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। कौन से कृति से? मुनेर्हत सुभक्तस्य, अर्हत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा है। उतना फल कलियुग में अर्हत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा है, इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। तत्फलम जायते कलो, यहाँ पर अर्हत भक्त मुनि, अर्हत मुनि ये जैन मुनि ही हो सकते हैं, और इसलिए ये ही जैन दर्शन को की सिद्धि हो रही है या उसको भला जान रहे हैं। अर्थात उनको भी भोजन आदि कराने से इतना उत्कृष्ट फल मिला। 10 ब्राह्मणों को खिलाओ और एक मुनि को खिलाओ, ऐसा ये स्वयं मान रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये जो मुसलमान मत आदि सब है, तो उनको, उनके जो श्रावक होते हैं उनको मात्र नमाज आदि अदा करना इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मालूम है। पढ़ा तो वो पूरा कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन भाव वासना से रहित है। उनको उनके धर्म का स्वरूप भी पूछे तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। उनको पूछा, भाई आपके यहाँ पर ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, आपके यहाँ संयम साधना का क्या अर्थ है, आपके यहाँ तपश्चरण का क्या अर्थ है, तो वो सब कहते हैं कि अलिम को पूछना पड़ेगा, अलिम को पूछना पड़ेगा, अलिम को पूछना पड़ेगा। अलिम मतलब उनका जो मौलवी होते हैं उनको पूछना पड़ेगा। मतलब ये स्वयं कुछ कहने में ऐसे विशेष समर्थ नहीं होते हैं, और वे उनके जो मौलवी है उनके ही आश्रित सब विचार करते हैं। कहने की बात यह है कि उनके यहाँ पर अभ्यास करना का अधिकार वो मौलवियों को ही है, ऐसा विशेष समझ में आता है। दूसरा, आप हिंदू में भी देखिए, वहाँ पर भी ब्राह्मणों को ही अभ्यास करने की विशेष अधिकार है, दूसरा कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता है। और फिर उनके यहाँ पर कोई प्रश्न भी करना पाप माना गया है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न वहाँ पर स्वीकृति नहीं है। और इससे विपरीत अपने यहाँ पर प्रश्न नहीं किया तो पाप है। अगर कोई गलत बात सुनी और प्रश्न नहीं किया तो ये पाप माना गया है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, नगर पुराण की बात आई यहाँ पर। वे मुनि को भोजन करने में उत्तमता सिद्ध कर रहे हैं। अब मनुस्मृति, आज के डेट में जो मनुस्मृति है वो बैंड है। मतलब मनुस्मृति शायद पढ़ने में नहीं आता है, उसकी कॉपी का छपना अब नहीं होता है, उसका छपने को बंद कर दी है। और दूसरी बात, मनुस्मृति में मनुस्मृति क्या है? वैसे अन्य मतों में उसको अपना रत्नकरण जैसा माना गया है। मतलब चरणानियोग का ग्रंथ कि आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बातें उस मनुस्मृति में आई है। और पढ़ते हैं अपन, कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहन।
आप थोड़ा सा उपयोग देकर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। मुझे इसमें से कुछ ये खुल कर निकालो, इसमें से ना कुछ बातें आपको पकड़ में आ रही है, ये मुझे समझना है। कुलादि बीजम सर्वेशां प्रथमो विमल वाहन चक्षुष्मान। मैं शब्द के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, आप पकड़ने की कोशिश करो। चक्षुष्मान यशस्वी वाभिचंद्रो अथ प्रसेनजित। प्रसेनजित, वाभिचंद्र, चक्षुष्मान, विमल वाहन। शला का पुरुष कितने जनों ने दिया था पेपर, उसमें होना चाहिए ये। आगे मरुदेवी च नाभिश्च, ये तो पकड़ में आया होगा। मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सप्तमा। अष्टमो मरुदेव्याम, अष्टमो मरुदेव्याम तु नाभेजति उरक्रम। दर्शयन् वतर्म वीराणां सुरासुर नमस्कृत। नीतित्रित यकर्तायो युगादो प्रथमो जिन। युगादो, युग के आदि में प्रथम जिन, ठीक है। नीति तृतीय कर्तायो, नीति को करने वाले, ऐसे प्रथम जिन, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में किसको याद किया है, देखो फिर से। कुलादि बीजम, कुलादि बीजम, अपने कुलकर, कुलकरों को याद किया है। हाँ, विमल वाहन। कुलादि बीजम सर्वेशाम, पेज नंबर 24 पर देखो। प्रथमो विमल वाहन, विमल वाहन नाम के एक कुलकर हुए, ये इनको पहला मान रहे हैं, अपने यहाँ पर सातवें है शायद। और विमल वाहन ने क्या किया था, उन्होंने, लोग डर के उनके पास आए, उनको थोड़ी सी इच्छा हो गई गमन करने की, तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, तुम चक्की, एक टायर बनाओ और एक ऐसी गाड़ी बनाओ और उसके ऊपर तुम्हें चाहे वहां भ्रमण करो। तो विमल वाहन उनका नाम रहा। चक्षुष्मान, एक चक्षुष्मान नामक कुलकर हुए। नाभि, चंद्र, चंद्र भी एक कुलकर हुए। अभिचंद्र, वाभिचंद्र की बजाय वहां पर अभिचंद्र चाहिए, अभिचंद्र। यहाँ पर वाभिचंद्र है, थोड़ा सा शब्द में कुछ कम ज्यादा हो सकती है अक्षर में। प्रसेनजित, प्रसेनजित भी एक कुलकर हुए हैं, ठीक है। मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुले सत्तमा। मरुदेवी और नाभि के कुल में भरते, भरत आदि ये सब कुल की प्राप्ति हो गई। कहाँ है? हाँ, ठीक है। देखो, इसके बाद प्रसेनजित हुए, उनकी आयु एक पूर्व प्रमाण थी। शरीर की ऊंचाई 550। इनके समय में बालक जरायुज सहित पैदा होने लगे थे। इन्होंने उस नवजात शिशु की झिल्ली फाड़कर निकालने की विधि बतलाई, इसलिए इनको क्या कहा, प्रसेनजित। प्रसूति के नाम से प्रसेनजित ऐसा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या है, अभिचंद्र, अभिचंद्र का पढ़ता हो। इनके समय में प्रजा अपनी संतान को चंद्रमा दिखाकर मनोरंजन करने लगी। अभिचंद्र, अभिचंद्र ने क्या किया कि
बच्चों का लालन पालन करो, थोड़ा सा उनको खिलाओ पिलाओ, ऐसी बात उन्होंने लोगों को पढ़ाई। ठीक है। और एक मरुदेव हुए, मरुदेव ने क्या किया, मरुदेवी नहीं, ये मरुदेव चाहिए, मरुदेवी, ये माता, मरुदेवी माता भी आई है, लेकिन ये फुलकरों की बात चल रही है ना, तो मरुदेव पकड़ना है इसको। ओके, तो मरुदेव भी हुए, वो कितने 12वें कुलकर थे, 12वें कुलकर। और उन्होंने क्या किया, यदा तदा बरसात होने लगी, कर्म भूमि का काल निकट आ चुका था, तो उन्होंने क्या कहा, इनके समय प्रजा संतान के साथ बहुत समय तक रहने लगी तथा नदी नाले पहाड़े पर चढ़ने एवं पार करने का उपाय बताए। मतलब नदी नालों को पार करने का उपाय, मतलब नाव बनाने की, उनको पार करने का उपाय मरुदेव ने बताया। और प्रसेनजित भी हो गए। और नभी राजा क्या है, नभी राजा कुलकर्णों ने क्या, इन्होंने क्या किया, वे 14 नभी राय, इतना ही बात आ रही है, इनकी कुछ बात दिखाई नहीं दे रही है। 14 कुलकर्णों के नाम हो गए, ये सब बातें यहाँ पर है। तो बताने की बात, इन्होंने 7-8 कुलकर्णों के नाम बता ही दिए हैं 14 में से। और ये उनको मनु मानते हैं, वे मनु मानते हैं, मतलब आदि पुरुषों में वे जो आदर्श पुरुष है उनको मनु कहते हैं। बट हमने इनको कुलकर माना है। और शब्द स्पष्ट आया है, कुलादि बीजम, मतलब कुलकर, मतलब उन्होंने ही कुल की स्थापना करी, या उनसे ही कुल की प्राप्ति चालू हो गई। यहाँ विमल वाहन आदि मनु कहे हैं, तो जैन मत में कुलकरों के नाम कहे हैं। और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा, तो इसी प्रकार है। तो जैन मत में युग के आदि ही से है, और प्रमाणभूत कैसे न कहे, अर्थात हमारी सिद्धि हो रही है। दर्शयन वर्तम वीराणाम सुरासुर नमस्कृत, सुर और असुर आकर इनको नमस्कार करते हैं। सुर और असुर मतलब सभी प्रकार के देव। नीति त्रितय कर्तायो युगादो प्रथमो जिनो, नीति त्रितय कर्तायो मतलब 3 प्रकार के कुल उन्होंने चालू किए ना। आदिनाथ भगवान ने 3 कुल चालू किए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। फिर भरत ने 4था कुल भी चालू किया था, ब्राह्मण कुल। ये इस प्रकार 4 कुल तैयार हो गए थे अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट ये पढ़ते हैं। तथा ऋग्वेद में ऐसा कहा है, इतना ही पढ़ेंगे। ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठतान चतुर्विंशति, अंडरलाइन चतुर्विंशति तीर्थंकरान, ये कहा है ऋग्वेद में। आई ये बात, ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब बातें हैं ना, वहां पर अपने जैनियों की बात फिर से। ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान मतलब 3 लोक में प्रतिष्ठित, चतुर्विंशति मतलब चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, 24 तीर्थंकरान ऋषभ आद्यान मतलब ऋषभ आदि, वर्धमानांतान, अंतान मतलब अंत में वर्धमान है। ठीक है, ऋषभ आदि से लेकर वर्धमान अंत तक। फिर सिद्धांत शरणम प्रपद्ये, सिद्धों के शरण में प्रपद्ये मतलब प्रवृत्ति करते हैं, कराते हैं। ओम पवित्र नग्नम उपविश स्पृशामहे
येषाम नग्नम येषाम जातम येषाम वीरम सुवीर इत्यादि कहने की बात फिर से यहाँ पर 24 तीर्थंकरों को पूज्य माना है और त्रिलोक में प्रतिष्ठित माना गया है। तो ये ऋग्वेद की बात आई। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवान कुछ करेंगे।